बार कि भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ जरा, क्योंकि और कहीं पे सर जो बड़े-बड़े देश हैं, सर चीन भी तो अपनी टेरिटरी दे सकता था। चीन ही ने मध्यस्थता करवाई थी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, जो टूट गई 10 दिन के अंदर। रूस भी कर सकता था, ये नहीं करना चाहते हैं सर। उसको कोई जगह नहीं मिली, नेटो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, यूरोपियन यूनियन नहीं, तो चीन चाइना की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है। चलो रशिया, ट्रम्प जाएगा रशिया मीडिएशन के लिए बैठने, तो भाई एक ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए जहां पे दोनों देश कंफर्टेबल रहे। एंड इंडिया, हम तो कभी थे ही नहीं इसमें, क्योंकि हमने साइड्स चूज की हुई है। और ट्रम्प को तो वैसे ही हम इनवाइट कर करके थक गए कि क्वाड पे आ जाओ भाई, क्वाड पे आ जाओ, नहीं आना चाहता वो। कौन है जो कहेगा यार कोई बात नहीं, मैं सर वो कह आपका रहे हैं भारत बड़ा की विश्व वफादार गुरु था। की छवि को धक्का पहुंचा जो पाकिस्तान ने किया, वो भारत वहां हो सकता था, ये पूरा ऑपोजिशन कह रहे हैं। कुलदीप जी ने जो सर मेरा कहा, पूछना ये है, कांग्रेस ने सर जो मेरा कह रही है। मेरा जवाब यही है, वहाँ होने से हमें क्या फ़ायदा होता सर? कि क्या फायदा होता? मैं कह रहा था ना, मैंने कहीं ना कहीं सुना है, क्या फायदा होता? दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, हमें क्या फायदा है जाके वर्ल्ड वॉर 3 रुकवाने में? हमें कोई फायदा नहीं है। हमारी गैस नहीं आ जाएगी अगर वहां पे शांति हो जाएगी तो। हमारा ऑयल भी नहीं आएगा, ठीक है, हमारा फर्टिलाइजर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, खाद। हमें कोई फायदा नहीं है। हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट्स नहीं चालू हो पाएंगे फिर से, जो हमारे यहाँ पे गोडाउन भर के रखे हैं इंडिया में। कितने लोगों को इतना ज्यादा नुकसान है इस वजह से, कहते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स बंद हो रहे हैं। ये जो मीटिंग हो रही है, ये सक्सीड नहीं करेगी सर। सीज़फायर तो ऑलरेडी टूट चुका है। अभी 2 आवर्स अगो मेरा अपने ग्रुप में जो इज़राइली जनरल्स हैं रिटायर्ड, उन्होंने लिखा है कि 8 मिसाइलें और दाग दी हैं, यस। ईरान ने इज़राइल की तरफ। और हाँ, तो वो ये थी क्योंकि पूरे पास ऑन नहीं हुए थे इंस्ट्रक्शंस, नंबर 1। ये हर जगह होता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ था। एंड सीज फायर तोड़ने वाला कौन है भाई, बताओ? ईरान और यूएस ने एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं किया, ईरान और इसराइल ने एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं किया। जो तुम्हारा फौफौ बना पड़ता है, जिसको तुम पूजते हो, इसराइल, वो ही, वो पूरे दुनिया में ही वर्ल्ड पीस के लिए एकदम ही झंझट बना हुआ है। मेरा तो ये मानना है जब तक इसराइल एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड पीस हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका एजेंडा ही नहीं है। आईडीएफ जो इज़राइल की डिफेंस फोर्स है, उन्होंने सर कर्नल दानवीर साहब अभी इश्यू कर दिए ऑर्डर्स कि बेरूत को खाली कर दिया जाए। यानी वो बेरूत पे हमला करना चाहते यस। हैं। सो सर वेयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस? सर हम किसी चीज़ में हाथ तभी डालते हैं जब कोई सफल होने की संभावना तो हो। हाँ, तो फिर हमने सफल होने की संभावनाओं तो बड़ी थी रशिया यूक्रेन में, ठीक है, और यहाँ पे सफलता होने की संभावना। तो आप ट्राई नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज कुछ हो ही नहीं सकता, आप कोशिश भी नहीं करोगे। ऐसे तो दुनिया में ना आधी चीजें आप कोशिश नहीं करोगे कि ट्राई क्या करना। एंड ये बताओ ना भाई, इसराइल का बताओ, तुम ऐसे बता रहे हो एकदम नॉर्मली लेबनान को खाली करवा दिया, लेबनान को खाली कराने के ऑर्डर दिए हैं। लेबनान कितना बड़ा देश है, शहर है, सॉरी, बेरूट को खाली कराने का बोल रहे हो। कितना बड़ा शहर है वो, मिडल ईस्ट का पेरिस बोला जाता था उसको। कितनी जनता रहती है वहां पर, खाली करा दिया। हाँ नहीं, इसराइल ने किया है, सही किया होगा। चाटुकार है ना हाफ।